कृष्ण ने द्वारका को ही क्यों अपना नगर बनाया? कभी इसके बारे में सोचा है? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने अपने नगरवासियों के लिए द्वारका को ही चुना? जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने द्वारका में दुर्ग का निर्माण किया, और ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए आपको समय के पीछे जाना पड़ेगा। हम उस समय में पहुंचते हैं जब कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उस समय कंस की 2 पत्नियां थीं। कंस की दोनों पत्नियों का नाम, जिसमें एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति थी, और वो दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्री थी। पुराने जमाने में वेद के हिसाब से, या अभी भी कह सकते हैं, ऐसा चल रहा है कि स्त्री के जीवन काल में 3 संरक्षक होते हैं। पहला, जब स्त्री पैदा होती है तब उसके पिता उसका संरक्षण करते हैं। दूसरा, जब स्त्री का विवाह होता है तब उसके पति उसका संरक्षण करते हैं। और तीसरा, जब स्त्री किसी कारणवश अगर विधवा हो जाए तब उसका वयस्क बेटा यानी जवान लड़का या तो संरक्षण करते हैं, अगर वो नहीं है तो वह पुनः अपने पिता के घर चली जाती है और पिता उसका संरक्षण करते हैं। तो ऐसा हुआ, जब कंस का वध हुआ तो कंस की दोनों पत्नियां अपने मैके चली गई, और वो मैका था बिहार में मगध राज्य। उस समय जरासंध मगध राज्य का राजा था। जब जरासंध को पता चला कि कंस का वध हो गया और उसे किसने मारा, तो कृष्ण ने, तो उसने बस कृष्ण से बदला लेने की सोची, और उसका सोचना था कि समस्त यदुवंश का वह विनाश कर देगा। बस क्या था, उसने अपने सैनिक को सुसज्जित किया। बहुत सारे रथ, घोड़े, हाथियों पर वह चल पड़ा कृष्ण से युद्ध लड़ने के लिए। कृष्ण ने जब जरासंध की सेना देखी तो जरासंध की सेना बहुत बड़े समुद्र की तरह दिख रही थी। इतनी विशाल सेना देखकर कृष्ण सोचने लगे कि मेरा अवतरण तो किसी और उद्देश्य के लिए हुआ है, और मगध को जीतना मेरा उद्देश्य तो है नहीं। और हाँ, दुष्टों का संहार करना मेरा उद्देश्य है। तो क्या किया जाए, इस धरती से दुष्टों की संख्या कैसे घटाई जाए? तब उन्होंने एक युक्ति निकाली। वो और बलराम जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, और कहा जाता है कि आसमान से, आकाश से बहुत सारे देवताओं ने 2 रथ धरती पर भेजे थे, श्री कृष्ण के लिए और बलराम के लिए। और उन्हीं पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम चल पड़े युद्ध लड़ने। उन दोनों ने मिलकर जरासंध की सेना का संहार किया, और जब अंत में जरासंध बच गया तो उसे पहले बंदी बनाया गया, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ, मैंने आपको क्षमा किया। कृष्ण और बलराम ने जरासंध को इसलिए छोड़ दिया कि वह पुनः सैनिकों का गठन करे और फिर से हमला करे। उनका प्रयोजन ही यही था कि इस धरती से दुष्टों का संहार करे, इसीलिए तो उनका अवतरण हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जरासंध ने एक बार हमला नहीं किया था, उसने मथुरा पर कम से कम 17 बार हमला किया। और जब 18वां बार वो हमला करने वाला था, उस समय एक और राजा जो कि यवन का था, वो भी मथुरा के वैभव से, सौंदर्य से बहुत प्रभावित था, और वो भी चाहता था कि मथुरा को वो जीते। और दूसरी तरफ बार बार आक्रमण से मथुरावासी बहुत ही भयभीत रहने लगे। श्री कृष्ण को अब समझने में देर नहीं लगी कि लगता है अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि मथुरा अब दोनों तरफ से घिर चुकी थी। तो श्री कृष्ण ने अब वहां से निकलने की एक युक्ति निकाली, अथवा श्री कृष्ण ने एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करने की सोची जहां पर द्विपद यानी कि मनुष्य या असुर कोई भी प्रवेश ना कर सके, और उनके नगरवासियों की, उनके परिवार वालों की सुरक्षा हो सके।
इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम 96 वर्ग किलोमीटर एक लंबी दीवार की रचना की और ये कार्य सौंपा गया स्वयं भगवान विश्वकर्मा को। और सबसे खास बात यह थी कि यह दीवार समुद्र के अंदर थी और कहा जाता है कि विश्वकर्मा देवताओं के ऐसे शिल्पकार हैं जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में वह किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कि सागर के मध्य में सुनियोजित एक नगर है जिसकी विकसित गलियां हैं और ये एक विकसित शहर है। श्री कृष्ण निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे क्योंकि ये तो श्री कृष्ण की ही लीला थी। और श्री कृष्ण के अपने इस नगर निर्माण कार्य में सारे देवताओं ने अपनी अपनी तरफ से उन्हें भेंट दिया। स्वयं इंद्र ने उन्हें एक परिजात नामक वृक्ष दिया। इंद्र ने उन्हें एक भेंट और की और वो थी एक सुधर्मा नामक सभागृह। उस सभागृह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस सभागृह के बैठक में कोई भी व्यक्ति जाता तो वह वृद्धावस्था के निर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेता। यानी कि कह सकते हैं कि आज के समय में हम लोग जब किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं तो अपनी अपनी तरफ से भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। वही सारे देवताओं ने आकर श्री कृष्ण को उनकी नगरी बनाने के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए या फिर भेंट दिया उन्हें। जब योजना अनुसार पूरी तरह से द्वारका नगरी का निर्माण हो गया तब श्री कृष्ण ने अपने मथुरा वासियों को, अपने परिवारजनों को इस नगर में लेकर आ गए और श्री कृष्ण ने बलराम को नगर पिता घोषित कर दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने नगर वासियों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने यदुवंशियों के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ समृद्ध नगर का निर्माण कराया जिसमें कि किसी भी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि ये तो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था और दूसरी बात ये तो भगवान की लीला थी। तो श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण हो गया। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी श्री कृष्ण के विषय में? है तो सच्ची ही क्योंकि द्वारका नगरी के अवशेष अभी भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पर दर्शन के लिए गए हुए थे। ये तो आप सबने देखा था कि इसके सबूत अभी भी हैं समुंदर की गहराइयों में। तो आप लोगों को कैसी लगी ये द्वारका नगरी के बारे में जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।